हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 43 ले गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट में बताइए जरा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न दिया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और आपके जो अकबर का सेनापति था वो कौन था? तो राजा मानसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर इस युद्ध में आया ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस में बताया था कि जो ह्वेनसांग था वो आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था इसके समय कौन आया था? तो इसके समय आया था आपका फाहियान। ठीक है, और जो ह्वेनसांग है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। नेक्स्ट देखिए, गिनबिच से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे? तो मानक समय मैंने आपको बता रखा है कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। बात करेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? तो ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा आपकी भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। बात करेंगे कहाँ से गुजरती है, तो ये आपकी इलाहाबाद के नैनी या फिर आप कह सकते हो मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर ऑप्शन में हो या फिर नैनी ऑप्शन में हो, कुछ भी लगा हो दोनों लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? काका कालेकर पहले अध्यक्ष थे। एईजेड का विस्तारित रूप क्या है? एईजेड का विस्तारित रूप क्या है? एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक जोन, या फिर एशियन इकोनॉमिक जोन, या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, या फिर अमेरिकन इकोनॉमिक जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपकी 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 6 होती है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की। जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितनी होती है? तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है, तीनों में कितनी होती है? तो तीनों में आपकी 11-11 होती है। ठीक है, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल कहा जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये कहाँ की सरकार देती है? तो ये फिलीपींस की सरकार देती है। जो फिलीपींस देश है वहाँ की सरकार इस पुरस्कार को देती है। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? तो गोल्डन हैंडशेक कहते हैं कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होता है वो आपकी गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। भारत द्वारा बनाए गए यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम क्या था? तो इसका नाम था निशांत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुबई किस देश में है? तो दुबई आपका कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है आपका दुबई। संयुक्त अरब अमीरात में क्या है? दुबई है। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपकी अबू धाबी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज करने वाले व्यक्ति थे आपके कोपरनिकस। बात करें कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो देखिए, जो संविधान में उपचारों का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 32 में पड़ता है, अनुच्छेद 32 में उसे बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जबकि बात की जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को हृदय और आत्मा कहा है, तो भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। लेकिन किस अनुच्छेद में? यदि अनुच्छेद के ऊपर बात की जाए तो अनुच्छेद आपका 32 आ जाएगा, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये आपका भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल में आपका ये आंसर होगा, और जब भाग की बात की जाए किस भाग को, तो भाग में आपका प्रस्तावना आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में है? तो जल्लीकट्टू खेल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, पद्मावत का रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के जो रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जासी हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है आपका भारत।
अब क्या है, अब चीन आपका दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। किसी सदस्य का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो जो सदस्य राशि होती है उसका परिमाण कैसा नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जबकि क्या होता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है, तो जो मशीन होती है, मशीन की क्षमता होती है वो किसमें दर्शाते हैं, किलोवाट में नापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। जब वस्तु कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो उसे उसका क्या समान रहता है, तो उसका त्वरण हमेशा समान रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक्स किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती हैं, लकड़ी को, मांस को, त्वचा को, या फिर मानव की हड्डी को, अस्थि को, या फिर हड्डी कह सकते हो, तो इसको पार नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा लिया जाता है, जिससे कि हड्डियों का फोटो आ जाता है। किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, यानी कम होता है, तो बैंगनी रंग का जो तरंग होता है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, और जबकि सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अनुभार एक समान है, तो जो हाइड्रोजन होता है उसका अनुभार और परमाणु संख्या दोनों क्या है, समान है। ठीक है, यानी 1H1, ये आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है, ये आपका परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा हमें, तो हमें मिलेगी आपकी मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। जुड़वा खनिज का मतलब होता है कि दोनों एक साथ निकलते हैं, जब इसकी खुदाई होती है तो दोनों एक साथ निकलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से हमें कौन सी गैस मिलती है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से हमें एसिटिलीन गैस मिलती है, जो कि फलों को पकाने के काम आती है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, तो पहला जो कृत्रिम रेशा था वो कौन सा था, नायलॉन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है, तो विनिमय करने के लिए किस पौधा के किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो जो स्टोमेटा होता है, जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है गैसों का विनिमय करने के लिए। स्टोमेटा होता है, उसमें एक छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र को ही स्टोमेटा बोलते हैं, उससे क्या होता है, गैसों का विनिमय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आपका आंत प्रभावित होती है, और ये आपका दूषित पानी पीने से होता है। ये टाइफाइड जो रोग होता है वो दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है, बिडाल या फिर बाइडल कह सकते हो आप, बिडाल या फिर बाइडल कह सकते हो। ठीक है, बिडाल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज, और ये पहला आपका प्रथम एंटीबायोटिक था, प्रथम प्रतिजैविक था आपका पेनिसिलिन। ठीक है, प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था, तो पेनिसिलिन ही था। बाकी कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो दो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, जबकि बसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो बसा में घुलनशील होते हैं आपके ए, डी, ई के। ठीक है, ये आपके 4 विटामिन बसा में घुलनशील हैं, जबकि पानी में घुलनशील है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होने की वजह से क्या करते हैं कि जो सब्जियां होती हैं वो आपको छील के नहीं धोनी चाहिए, यानी छीलने से पहले सब्जियां धोनी चाहिए, जिससे कि विटामिन और सी, बी और सी क्या हो, आपकी बची रहे। अब छीलने के बाद में अब सब्जियों को धोओगे तो आपकी बी और सी पानी के साथ में बह के चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेयॉन। जो आपका रेयॉन है वो आपके मानव ने बनाया है, जबकि ये आपका प्रकृति ने बनाया है रेशम, कपास और ऊन, ये आपके प्राकृतिक हैं, जबकि रेयॉन क्या है, रेयॉन आपका मानव निर्मित है। अगले प्रश्न देखिए, सभी जानवरों की होती है, उत्तर हेतु सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। सभी जानवरों का क्या होता है, आंख होती है सभी जानवरों की। ठीक है, जरूरी नहीं सबके सींग हो, जरूरी नहीं सबके 4 पैर हो, स्वाभाविक प्रकृति ये तो आपका होता ही नहीं है। तो भाषा का आवश्यक अंग कौन सा होता है, तो भाषा का आवश्यक अंग जो होता है वो आपका अक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द को पुनः व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द बन सकता है, यानी आपको 4 ऑप्शन में से ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसको हम अरेंज करेंगे तो हमें ग्राफिक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा बन सकता है। आप देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहले में जी है, आर है, ए है, पी एच आई सी, यानी आपका ये चारों, यानी कि आपके ये सारे लेटर किसमें हैं, इसमें है। तो इसका मतलब इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो आपको ग्राफिक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, 83, 79 और 12 में स्थित सभी अंकों को यदि बाईं ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा,
यानी कि इनको अवरोही क्रम में लगाना है। फिर उसके बाद में ऐसे कितने अंक हैं जिनको स्थान चेंज नहीं होगा, तो देखिए करके देख लेते हैं। फिर हम इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आएगा आपका 9, फिर आएगा आपका 8, फिर 7, 7 के बाद में कितना आएगा 3, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। तो देखिए कितने के स्थान चेंज नहीं हुए। देखिए 8 था, ये जो 7 है वो आपका यहाँ से भी 3 नंबर पे है और यहाँ पे भी 3 नंबर का है। बाकी सबके स्थान क्या हो गए आपके चेंज हो गए। तो सिर्फ एक ही क्या कहते हैं अंक ऐसा है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 7 का स्थान चेंज नहीं हुआ अवरोही क्रम पर लगाने पे। यहाँ पे भी 3 नंबर पे था और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे है, जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? दही, पनीर, मक्खन और तेल। तो तेल आपका इसमें क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट आपके एक ही यानी कि दूध से ही बनते हैं। बाकी तेल आपका अलग हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विषम संख्या है? तो इसमें विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या वो होती है जो आपकी 2 से विभाजित ना हो। 22/7 का मान कितना होता है? तो 22/7 का मान कितना होता है? तो 3 पॉइंट, यानी कि जो आपका क्या है कभी समाप्त नहीं होता। यानी कि 22 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपका मान लगातार जारी रहेगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? जब आप 22 में 7 का भाग दोगे तो आपका ये चलता ही रहेगा। यानी 7 या 21, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 7 एकम 7, और यहाँ पर कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट होने की वजह से इसके ऊपर क्या लगा दिया है? 12 लगा दिया है। ये आपका सही आंसर जो बन जाएगा वो आपका 3.142857 के ऊपर 12। इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप? पाई बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको? पाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 5 किसके बराबर होगा? तो देखिए जब आपका बेस समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी? गुणा में जुड़ जाती हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न चित्र किस त्रिभुज का है? एक चित्र दिया हुआ जिसमें क्या है? ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। यानी तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे? तो 60 अंश के होंगे। ठीक है, किसी आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 20 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 60 प्लस 20, यानी कि 60 और 20 80, 80 दूनी 160, यानी कि इसकी परिमाप हो जाएगी कितनी? 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/√3। ऑप्शन नंबर सी। बात करें tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। tan 60 का कितना होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, और tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान आपका इनफाइनाइट होता है। tan 0 को तो बता ही रखा है, tan 0 का मान 0 ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करिए आराम से। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 12, 24 और 30 का लासापा बताइए। लासापा कितना होगा? तो देखिए छोटी से छोटी संख्या पकड़ लीजिए जो तीनों से कट जाए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 60 है। 60 24 से नहीं कटता तो ये आंसर नहीं होगा। 90 24 से नहीं कटता तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 120 आपका 12 से भी कटता है, 24 से भी कटता है और 30 से भी कटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 5/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 5/4 परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 4 से कटेगा आपका 25 बार और 25 पंजे 125, यानी 125% के बराबर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 3 के 4 की दर से बेच दिए। उसका हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे कि उसने बोला कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, यानी 6 केले कितने खरीदे? तो 5 रुपए खरीदे। ठीक है, तो 1 केला कितने खरीदेगा? तो 1 केला खरीदेगा 5/6 रुपए के, यानी 1 केले का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 5/6 रुपए है। उसी प्रकार इसने 3 रुपए के 4 बेचे, यानी 4 केले कितने के बेचे? 3 रुपए के। तो 1 केला कितने का बेचेगा? 1 केला बेचेगा 3/4 रुपए का। ठीक है, यानी ये क्या है? विक्रय मूल्य, ये क्या है? आपका क्रय मूल्य। आपसे पूछा हानि कितने की हुई, तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, और परसेंटेज में पूछा है तो बटे में आपका क्रय मूल्य आएगा, यानी कि हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि 5/6 माइनस के विक्रय मूल्य, यानी कि 3/4 बटे में क्रय मूल्य, यानी कि 5/6,
और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा कर देंगे 100 का। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 पंजे 20 माइनस के 6 दिया 18, ऊपर हो जाएगा 20 माइनस के 18 बटे में 6 चौक 24। क्लियर, बटे में 5 बटे 6, इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे, 6 बटे 5 गुणा 100 है, इसको 100 का 7 रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि 20 माइनस का 18 कितना जाएगा 2, तो 2 बट्टे 12 गुणा 6 बट्टे, तो 2 बट्टे 24 आएगा यहाँ पे, 2 बट्टे 24 गुणा 6 बट्टे 5 गुणा 100। सॉल्व करिए इसे, देखिए 6 से कटेगा 6 चौक 24 और 4 पंजे 20 और 20 से कटेगा 5 बार और 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, तो 10% की हानि आपकी हो जाएगी। क्लियर, 10% की हानि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्य गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है माइनस के सी प्लस के सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है, देखिए ये आपका समीकरण दे रखा है, इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1, तो सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 1 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.0098 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका वर्गमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो नीचे आ जाएंगे बटे में। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता पूरा पूरा, क्योंकि नीचे वर्गमूल निकालने के लिए आपको जोड़े बनने चाहिए जीरो के, 2 4 5, तो इसका मतलब हमें एक जीरो और लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ऊपर तो 98 बचेगा, बटे में आ जाएगा आपका एक के पीछे 2 4 5 जीरो। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए, एक जीरो आप नीचे बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ऊपर बचेगा आपका अंडर में 980 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका एक जीरो का, यहाँ पे एक जीरो, सॉरी 2 जीरो का एक जीरो आ जाएगा, और इस 2 जीरो का एक जीरो और इस 2 जीरो का एक जीरो। ठीक है, एक का वर्गमूल 1, नीचे आ जाएगा आपका 1000 और ऊपर आ जाएगा आपका नोट में 980। अब आपको बताइए 980 का वर्गमूल कितना होता है, यदि आपको नहीं बताया तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा लीजिए। समय 313 दे रखा है, तो 980 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 980 वर्गमूल 313 आ जाएगा। जब 313 में हम 1000 से भाग करेंगे, देखिए आपको एक चीज तो पता होगी कि जो 31 होता है, 31 का वर्ग कितना होता है, 31 का वर्ग होता है 961, तो ये यहाँ पे कितना है 980 है, यहाँ कितना है 980, इसका मतलब जो 980 का वर्गमूल होगा वो 31 पॉइंट समथिंग यानी कि 31.3 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन से आप मैच कर सकते हो। तो ये 980 का वर्गमूल आ गया 31.3 और बटे में कितना है, बटे में आपका 1000 है। अब क्या करिए 1000 का भाग कर दीजिए 31.3 में, देखिए जब 1000 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 0.0313। ठीक है, यानी 3 अंक इधर खिसक जाएगा ना, 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई धन ब्याज सहित 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यानी कि पी से क्या हो जाता है डबल पी। पी मतलब हमने मान लिया कि जो मूलधन था हमारा शुरू में पी था और डबल हो गया यानी दोगुना हो गया, मतलब 2p हो गया, तो हमें ब्याज कितना मिल गया, ब्याज बराबर होता है मूलधन माइनस के आपका मिश्रण। मिश्रण क्या है 2p, मूलधन क्या है आपका p, तो ब्याज हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें ब्याज मिल जाएगा आपका 2p माइनस के p यानी कि p, तो ब्याज बराबर मिल जाएगा हमको 2p माइनस के p यानी कि p। आपसे पूछा गया ब्याज की दर बताइए, देखिए ब्याज मिल गया आपको p, मूलधन भी हमारा कितना था p था, गुणा दर आपसे पूछिए 8, समय कितना है 10 वर्ष, और टाइम कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, पी से कटेगा ये एक बार और एक कहाँ जाएगा, सॉरी एक का गुणा किसमें होगा 10 में, तो आर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, आर बराबर 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 किसके बराबर होगा, देखिए क्या सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कि 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, देखिए इसको ले सकते हैं हम 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में होता है। ठीक है, या नीचे से भाग करना होता है।
देखिए ये पावर दे रखे हैं, यानी ए की पावर m की पावर n मान सकते हैं इसको। तो क्या होता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, यानी घातों का आपस में गुणा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3.5, और अनुपात का मतलब होता है बटे में 2 की पावर 5। क्लियर। इसको सॉल्व करिए आगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, यानी कि 2 की पावर 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5। जब बेस समान है दोनों का तो घातें क्या हो जाती हैं, भाग में घट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 7 माइनस के 5, यानी कि 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है 4। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 और बटे में नीचे कुछ नहीं, तो बटे में लिख सकते हो आप 1। ठीक है, फिर दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कार ने 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की, उसकी चाल क्या थी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 500 मीटर, समय कितना लग रहा है 50 सेकंड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।